आज हम आपको जले और काले बर्तनों का साफ करने का ऐसा जादुई तरीका बताएंगे जिसको देखकर आप हो जाएंगे हैरान कि किस तरह से हमारे ये जले हुए बर्तन हैं इनको हम किस तरह से साफ करेंगे और बल्कि आप भी इसको अप्लाई करने पे हो जाएंगे मजबूर। किस तरह से आप अपने काले और जले हुए बर्तनों को मिनटों सेकंडों में साफ कर सकते हैं, तो आए हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटी छोटी टिप एंड जुगाड़ लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। इस तरह से हमारे टिप नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक रजिस्टर है। हम बुक वगैरह पढ़ते हैं, इस तरह से हमारे पास रजिस्टर वगैरह होते हैं। जब भी हम पढ़ते हैं तो हम भूल जाते हैं कि किससे कहाँ पे हम पढ़ते हैं, तो हम इस तरह से कुछ निशानी लगाते हैं कि इस तरह से तो अपने पेज को फोल्ड करते हैं। तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना। जब हम इस तरह से करते हैं, हमारी बुक हो या हमारा रजिस्टर हो, तो वो इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा संभाल के रखना होता है। तो किस तरह से हम इसको अपनी निशानी के तौर पर क्या चीज़ रख सकते हैं? तो सबसे पहले आपने करना क्या है जी, आपने कोई भी हार्ड पेपर लेना ना, इसको आपने इस तरह से इसको डबल से भी आधा कम इसको फोल्ड करना, जैसे मैं कर रही हूँ। देखें, तो इस तरह से आपने मेरी बात सुनने से ज़्यादा आपने देखने पे फोकस करना। ये देखिए जी, इसको आपने इस तरह से कर लिया, इसको भी आपने इस तरह से समोसा शेप में आपने इसको कर लेना। ये देखिए जैसे मैंने कर लिया। अब आपने करना क्या, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको भी आपने इसी तरह से कट करना है। ये देखिए जी, इसको आपने जब इस तरह से कर लेना ना, तो इसको भी आपने इस तरह से फोल्ड करना जैसे मैं कर रही हूँ। तो अब आपने करना क्या, इसको आपने दरमियान में से कट करके दिखाती हूँ आपको। इसको आपने थोड़ा-सा दरमियान में से कट करना। ये देखिए जी, यहाँ तक। इसको अब आपने क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आपने इसके अंदर एंटर कर देना जैसे मैं कर रही हूँ। इसको आपने देखना है ज़रा गौर से। तो इस तरह से आपने जी इसके अंदर इसको एंटर करना है ताकि ये इसकी तह जो है वो मोटी हो जाए और इसकी जो हम त्रिकोण बनाने जा रहे हैं ये अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया, इसके अंदर चला गया। ये वाला पेज भी हमने इसी तरह से इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके इसके अंदर गुज़ार देना। तो ये देखिए जी, हमने दोनों को इसको अंदर फ़ोल्ड कर दिया। अब आपने करना क्या, ये वाली जो हिस्सा है ना, इसको आपने कम कट करना। इस तरह से इसको थोड़ा-सा और कट करते हैं ताकि ये भी इक्वल लेवल पे आ जाए। इसको हमने इस तरह से करना है। ये देखें, इसको हमने फिर इस समोसे वाली शेप में बनाना है, ये इस तरह से। जब हमने इस तरह से इसको कर लेना ना, तो इसको अब हमने फ़ोल्ड करना पूरे के पूरे को। इस तरह से हमने जी इसके अंदर फ़ोल्ड कर देना जैसे कि ये है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया। तो ये देखें जी, ये एक टूल बन के हमारे लिए रेडी हो गया जिसको हम जिस तरह चाहे जहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं ना, हमने इसकी निशानी के तौर पे लगाना। इस तरह से हम इसको कॉर्नर पर लगाएँगे जैसे कि मैंने लगा दिया। देखें, अब कितना आसान है और इस तरह से आपके जो पेज है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और आपकी जो निशानी है कि हम यहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमने काम करना है, तो वहाँ पे ये पड़ा होगा। जब भी आप इसको निकालेंगे, आइए, तो आप अपना काम करें। जब भी आपने कहीं दूसरी जगह पे रखना है ना, तो आपने इसी पे लगा देना जैसे मैं लगा रही हूँ। तो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि मौसम में ये शकरकंदी और सिंगाड़ों का है, तो इनको हम बाज़ार से तो लाते हैं, तो वो अलग तरीके से उबालते हैं या इसको पकाते हैं, तो हमें बहुत टेस्ट उसका होता है। तो हमें होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शकरकंदी और सिंगाड़े अपने घर में उबालें। तो किस तरह से हम इनको उबाल सकते हैं, तो आपने करना क्या, इस तरह से पहले अच्छे तरीके से अपने जो सिंगाड़े हैं या शकरकंदी है ना, इनको आपने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आपने करना क्या, इस तरह से आप कोई भी कढ़ाई ले लें, इस जैसे मैं कर रही हूँ। इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से हम भी अपने घर में शकरकंदी वगैरह जो सिंगाड़े वगैरह उबालते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना। जैसे ये देखें, मैं आपके सामने डाल रही हूँ। आधा ग्लास लिया था, उससे भी आधा ग्लास आपने इसमें पानी डालना। और आपने करना क्या है, रोटी वाला कोई भी रुमाल ले लेना, उसको आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से कवर कर देना। ऊपर से आपने करना क्या है, जो भी कोई ढक्कन इसके बराबर होगा ना, वो आपने देना। मैं तरह से आप इसको रखेंगे ना, तो इसकी जो स्टीम है ना, जैसे हम चावल वगैरह को स्टीम देते हैं, एंड पे दम देते हैं ना, इसी तरह से ये अंदर से बिल्कुल पक जाएगी, बिल्कुल नहीं कच्ची रहेगी। तो आपने कोई भी जिस तो इसके बराबर का ढक्कन होता है हमारे देशकों में, तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना। इसमें से एयर इसकी जो है टाइट हो जाएगी। अगर वो इसमें साइडों से भाफ निकले, तो कोई चीज़ आपने इसके ऊपर ज़रा वजन वाली रख देनी ताकि इसकी भाफ ना निकले। तो इस तरह से आप इसको पकाएंगे ना, तो उम्मीद है कि ये 15 मिनट में आपकी ये शकरकंदी ना बिल्कुल ऐसी होगी जैसे बाजार वाली शकरकंदी। तो आज के बाद आपने इसी तरह से आप शकरकंदी को उबालना। मैं भी इसको इसी तरह से उबालती हूँ। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ये देखें जी, इस तरह से आपने ना चूल्हे के ऊपर रखना। एकदम से आपने इसको आँच जो है तेज़ करनी। जब इसकी आँच देखें आप इसमें स्टीम बनना शुरू होगी ना, तो आपने इसकी आँच जो है वो बिल्कुल इस तरह से हल्की कर देनी। तो इसके ऊपर आपने कोई भी इस तरह से कोई
वजन वाली चीज़ रख देनी, जिससे इसकी जो भाप है ना, ये देखिए इस तरह से उठती है ना, ये उठेगी नहीं। तो जैसे कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तवा है ना, मैं तवा इसके ऊपर वजन वाला वो इस तरह से रख दूंगी। तो ये देखिए जी, इसकी जो एयर है वो टाइट होगी। इसी तरह से हम इसको 15 मिनट में उबाल लेंगे। तो आप भी इसी तरह से अपनी शक्करकंदी और सांगाड़े को उबाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हो। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से हमने लेना है एक हैंगर लेना है। हैंगर हमारे घर में होते हैं, बेशक आप कोई भी किसी किस्म का भी हैंगर ले लें, तो उसके ऊपर आपने इस तरह से क्लॉथ क्लिप लगाने। ये देखें जी, इस तरह जैसे मैं लगा रही हूँ इसी तरह से आपने लगाना। ये भी हम बहुत बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए जुगाड़ लेके आ रहे हैं कि आपको इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो, ताकि अब आपकी परेशानी कम हो जाए। तो आपने करना क्या, जब हम इस तरह से सॉक्स वगैरह वॉश करते हैं ना, इनको धोते हैं, तो सुखाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों का मौसम इस तरह से जब हम सॉक्स वगैरह अपने वॉश करते हैं ना, तो ये बहुत मुश्किल से ये खुश्क होती है। तो आपने करना क्या, आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। जब भी आप इस तरह से अपनी सॉक्स वगैरह को वॉश करें ना, तो आपने इस तरह से इस क्लॉथ क्लिप के साथ इस तरह से आपने लगा देनी। इसको आप कहीं भी किसी जगह पे भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बच्चों वाले घरों में। इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जब इनको हम वॉश करते हैं तो ये सूखती नहीं है, तो इधर उधर पड़ी रहती है। तो बजाय साफ़ होने के ये मज़ीद गंदी हो जाती है। तो आप इस तरह से ये देखें जी, इसी तरह से आप अपने बच्चों के कपड़े भी लगा सकते हैं। इसके साथ अपनी सॉक्स को आप हैंग कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मौसम हमारा सर्दी का आ गया, इसमें धूप कम ही निकलती है। तो आप किस तरह से इनको सुखाएंगे, इस तरह से आप इनको हैंग करेंगे। तो अपने कमरे में, आपने कहीं भी, आप टीवी लॉन्च में, आप कहीं भी अपने सेन में इसको एक साइड पे इस तरह से हैंग करेंगे, तो आपकी जो सॉक्स है वो आसानी से सूख भी जाएंगी, और आपको बार बार टेंशन नहीं होगी कि आपने किधर इनको रखना है और कहाँ से इसको उठाना है। तो उम्मीद है कि ये इस तरह से आप रखेंगे तो आपकी जो सॉक्स है वो बहुत जल्दी सूख भी जाएंगी और आपको मिल भी जाएंगी वक्त पर। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जी। हमारे लिए बड़ी अमेजिंग होने वाली, क्योंकि इस तरह से जब हम सर्दियों में बर्तन वगैरह वॉश करते हैं ना, तो अक्सर हमारे जो बाजू होते हैं इस तरह से वो आगे को आते हैं, तो इस तरह से वो गीले हो जाते हैं। जी, अगर हमने जर्सी पहनी हो सर्दियों में, तो वो हमारी जर्सी के जो बाजू होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, और हमारे जो शर्ट होती है उसके भी बाजू गीले हो जाते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमें सर्दियों में बर्तन वॉश करने के लिए। तो इस तरह से जी हमारे घरों में पोनियाँ होती है, जिनको हम अक्सर पड़ी रहती है। तो हमने करना क्या, इस तरह से जहाँ पर भी हमने जितना बाजू अपना ऊपर करना ना, इस तरह से करने के बाद हमने इसके ऊपर ये वाली जो पोनी है इस तरह से चढ़ा लेनी, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसका आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आज से पहले YouTube पर आपको इस तरह की वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये देखिए जी, बड़ी अमेजिंग है। इस तरह से जब भी आप अपने बाजुओं को ऊपर करेंगे ना, तो जितने मर्जी आप इसके बर्तन वॉश कर सकते हैं, और इनको आपकी ना जो आपकी शर्ट की बाजू है या आपके जर्सी के बाजू बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे आज के बाद। तो इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन इस तरह से अपने बाजुओं को करता है, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों की ये शिकायत होती है ना कि हमारे बाजू जो है वो गीले हो गए और हमने बर्तन धोना बहुत ज़्यादा अजाब लगता है। तो आज के बाद आपके जो बाजू है वो बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, और आपके बर्तन जो धोना था वो आसान हो गए। तो ये देखें जी, इस तरह से हम बर्तनों को धोएंगे भी और साफ़ भी करेंगे, जितनी मर्जी हम इनको मांजेंगे भी, तो हमारे बिल्कुल जो बाजू है वो बिल्कुल गीले नहीं होंगे आज के बाद। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को। बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से लहसुन हमारे घर में आता है। जब भी लहसुन आता है तो हमें सबको बहुत परेशानी होती है जी, इतना लहसुन है, किस तरह से हम इसको छीलेंगे जी, हमारे हाथ दर्द करने लग जाएंगे। हम इस तरह से हमारे जो नाखून है उसमें जलन होगी और इसमें से स्मेल भी आएगी। तो किस तरह से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, जिससे आपने लेनी क्या है, जब भी आपको लहसुन छीलना हो तो आपने इस तरह से एक लेनी है सेफ्टी पिन। उस सेफ्टी पिन का आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये देखिए जी, इस तरह से जो उसके ऊपर है ना, आपने इस तरह से इसको कट लगाना। इस तरह से आप कट लगाएंगे ना, तो ये नहायत ही आसान तरीका है, क्योंकि यही चीज़ जो होती है हमारे नाखून में फंस जाती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो आप इस तरह से मिनटों सेकंडों में कितना ज़्यादा आप लहसुन छील सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए मुद्दतों याद रहेंगी। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा। आप बताइएगा कि आपको कौन कौन इस तरह से लहसुन छीलता है। अक्सर हमारे घर में औरतों को इस तरह से बहुत परेशानी होती है, बस एक शौक सा हो जाता है कि हाँ, लहसुन इतना मैंने किस तरह से छीलना। तो ये देखें जी, आज के बाद आपकी सारी की सारी परेशानी जो बिल्कुल ख़त्म होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के वाइट कपड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। अक्सर हमारे कपड़े मर्दों
मर्द हजरात के भी, औरतें भी, अक्सर हमारे कपड़े वाइट होते हैं जिसमें से इस तरह से हमारे कुछ दाग लग जाते हैं जो उतरने बहुत मुश्किल होते हैं। जैसे कि मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ, क्योंकि उतारने थे इसलिए मैंने कपड़ा लिया। आपके सामने चाय का दाग, ये देखें जी इस तरह से जब चाय का दाग लग जाता है तो आपने करना क्या है, तो सबसे पहले अगर आप घर में हैं तो आपने जल्दी से इस दाग वाले हिस्से को, कपड़े को ना, आपने गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में इस तरह से आपने डिप कर देना, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने एक पे लगाया था ना पानी, तो ये दूसरे को भी दाग लग गया। तो मैं दोनों के दाग उतार कर आपको दिखाऊंगी। इस तरह से जब आप गर्म पानी में डालेंगे ना तो ये फ़ौरन से आपका जो दाग है वो उतर जाएगा। अगर ये ना उतरे तो आपने करना क्या है, ये देखिए मैं अभी आपके सामने दिखा रही हूँ। आपको आधे से ज़्यादा तो हमारा जो दाग है ना वो गर्म पानी में डालने से उतर जाता है। अगर घी भी इसी तरह से आपके किसी वाइट कपड़े पे लग जाए ना तो आपने इसी तरह से इसको उतारना है। ये देखें जी दाग तो हल्का हो गया, उतर तो गया, लेकिन वो बहुत हल्का है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसी तरह से आपने करना क्या, में लेमन मैक्स हमारे घर में होता है अक्सर किचन में, तो आपने करना क्या है, इसके ऊपर आपने हल्का सा एक ड्रॉप डालना। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर भी आपने डाल लेना। अभी आपने करना क्या, इसको आपने अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से इस तरह से रैप करना। ये देखिए अच्छे तरीके से इस तरह से रैप करना। अगर आपका दाग अभी भी थोड़ा बाकी है तो आपने करना क्या, क्योंकि किचन की चीज़ें हमने लेनी, इस तरह से आपने इसके ऊपर हल्का सा नमक डालना, जैसे मैं डाल रही हूँ। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से इस तरह से आपने अपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से ये मलना है, ताकि ये जो इसके ऊपर दाग लगा हुआ है ना वो अच्छी तरीके से उतर जाएगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से जो दाग है वो उतर गया है। इसी तरह से आपने दूसरे कपड़े को भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसी तरह से ये देखें, तो अब हम आपको इस आपके सामने ही लाइव दिखाएंगे इसका रिजल्ट। ये देखें मैंने पानी को चेंज कर लिया। अब हम आपको दिखाते हैं इस तरह से आपने इसको वॉश करना है। तो ये देखें जी हम आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं। जो मेरे बहन भाई बैड कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो हमारे हक में अच्छा कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, क्योंकि हम तो वीडियो लेके आते हैं सबके लिए। अगर किसी को नहीं अच्छी लगती तो बेशक ना देखें, हम कौन सा आपको ज़बरदस्ती करते हैं। तो ये देखें जी इस तरह से कितने अच्छे तरीके से जो दाग है बिल्कुल रिमूव हो गया है। तो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप आपके लिए। तो ये देखें जी इसी तरह से ये दूसरा कपड़ा मैंने लिया, उसके ऊपर से भी इसी तरह से इंशाल्लाह ताला दाग उतर जाएगा। तो है ना कितनी अच्छी बात कि आपने अपने किचन से ही 2 चीज़ें ली जिससे आपके दाग है जो वो ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है कि इसी तरह से ये हमारी टिप आपको बहुत ज़बरदस्त लगी, आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह के हमारे जो काले बर्तन होते हैं जिनकी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अक्सर हमने पानी भी गर्म करना होता है, खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो हमारे घर में गैस ख़त्म हो जाती है, गैस नहीं होती, या तो हम सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं या हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जहाँ जो हमारे बर्तन होते हैं इनको वॉश करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि अज़ाब से कम नहीं होता। तो आज हम आपके लिए ऐसा जादुई फार्मूला लेके आए जिससे आप अपने बर्तनों में, जले हुए बर्तनों को आप मिनटों सेकंडों में साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या जी, हमारे घर में, हमारे किचन में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करने का आपको तरीका बताते हैं। बाज़ार से कुछ भी नहीं लेके आना, क्योंकि हमें आप सबकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि आपका 1 रुपया भी ना खर्च हो। आपके घर में, आपके किचन में पड़ी हुई चीज़ें जो इन्हीं से आप इस्तेमाल में लाए। तो सबसे पहले आपने करना क्या, सबसे पहले जी आपने करना क्या, नमक जो हमारे घर में हमारे खानों के लिए हमने ला के रखा होता है, क्योंकि नमक हमारे ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इस तरह से हम उसको 1 चम्मच डालेंगे। अब हमने इसमें डालना है मीठा सोडा, वो भी हमारे घर में होता है, क्योंकि एक बार हम लेके आते हैं तो ये महीनों तक चलता है। और तीसरी चीज़ है आपके लिए लेके आए इस तरह से जी हमारा जो सर्फ होता है, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, बेशक आप कोई भी किसी की भी कंपनी का है वो आप इस तरह से उसके ऊपर डाल सकते हैं। और आप चौथी चीज़ है वो हमारे घर में हर वक्त वाइट विनीगर होता है, जिसको हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी चीज़ों को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपने 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर ये वाला डालना। और सबसे पहले आपने करना क्या, अपने हाथों को इस तरह से, ये काले हो जाएंगे तो आपके पास अगर ग्लव्स है ना तो आपने ग्लव्स डाल लेने। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आपने करना क्या है, आपने कोई भी पॉलीथीन बैग ले लेना, उसको अपने हाथों पे चढ़ा लेना, क्योंकि इस तरह से जो कालक होती है ना वो हमारे नाखूनों में चली जाती है और निकलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ख़ास करके सर्दियों में। तो इस तरह से जी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने ग्लव्स डाल लिए। अब हम आपके सामने आम जो हमारे घर में स्क्रब वगैरह होता है जिसके साथ हम बर्तनों को वॉश करते हैं वो वाला लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए जी इस तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कितना आसान तरीका है। ये हमारे घर में पड़ी हुई चीज़ें जिनके साथ हम अपने पतीले वगैरह जो काले बर्तन है ना उनको हम साफ कर सकते हैं। और चीज़ हम इसमें करेंगे वो है टमाटर, जो हमारे घरों में ये भी हम ला के रखते हैं किलो के हिसाब से। तो ये देखिए जी इस तरह से टमाटर का जो तो
बीज वगैरह होता है, जो इसका रस होता है वो हमने निकालना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसका सारा रस निकाल लिया। तो अब हम इसको फिर एक दफ़ा आपके सामने इस तरह से साफ़ करेंगे। ये देखिए जी, ये बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल फ्री कास्ट में आपके लिए हम लेके आए हैं फार्मूला। आज से पहले आपने कभी भी यूट्यूब पर ऐसा फार्मूला नहीं देखा होगा कि जिसके साथ आपके इतने गले जसड़े और जो बर्तन है ना वो आपके साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखिए जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। ये देखिए, आसानी से हमारा जो पतीला है ना वो साफ़ होना शुरू हो गया। अभी हम आपको इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करके भी दिखाती हूँ और इसकी जो साइडें है ना उसके ऊपर भी लगाते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से। तो ये देखिए जी, अभी मैंने इसको अपनी मेटल की कूची के साथ इसको अप्लाई किया। अब मैं थोड़ा सा आपको साफ़ करके भी दिखाती हूँ कितनी अच्छे तरीके से। जो हमारा पतीला इतना गंदा था, ये देखिए जी, इस तरह से वो कितना अच्छे तरीके से आधे से ज़्यादा साफ़ हो गया। इस पर आप दोबारा भी ये चीज़ अप्लाई करके अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हम आपके सामने लाइव रिज़ल्ट दिखाएंगे आपको कितना इसके साथ साफ़ हुआ। कितनी बार हमने इसके ऊपर एक बार ही लगाया था। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमारे जो पतीले के बहुत ज़्यादा दाग वगैरह के ना, कालम के जले हुए के, वो बहुत कम हो गए। तो ये देखिए, इस पर हम एक बार फिर यही फार्मूला लगाएंगे जिससे हमारे बर्तन बिल्कुल चांदी की तरह साफ़ हो जाएंगे। तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा वाइट विनीगर डालना, थोड़ा सा आपने मीठा सोडा डालकर इसको आप इस तरह से हाथों की मदद से रैप करते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। फिर यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए जी, थोड़ा सा मैंने नमक डाल लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ तो बेकिंग पाउडर यानी कि मीठा सोडा। ये देखिए जी, हमने डाल लिया। अब हम इसके ऊपर वाइट विनीगर डालेंगे। जो चीज़ें हमने पहले डाली थी वही हम इसके ऊपर दोबारा अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए जी, कितने अच्छे तरीके से जो हमारा पतीला है ना, ये अभी आपके सामने चांदी की तरह चमकेगा भी और साफ़ भी हो जाएगा। तो ये देखिए जी, एक बार हम फिर ये वाला स्क्रब लेते हैं। तो ये इसके साथ हम साफ़ करके आपको दिखाते हैं जी। अभी हमने इसके ऊपर दोबारा अप्लाई किया था, मैंने इसको इस तरह से रैप किया। तो अभी मैं इसको आपको वॉश करके दिखाती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे बहन भाई कमेंट करते हैं कि ये चीज़ें पहले ही साफ़ थी, इसलिए हम आपको लाइव रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। और मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा दाग अभी बाकी है। कि उन मेरे बहन भाइयों के लिए जो हमें बैक कमेंट करते हैं कि जी आपकी चीज़ तो पहले ही साफ़ थी, तो आपके इसको किस तरह से गंदा किया। तो ये देखिए जी, अभी थोड़ा थोड़ा है, इसको हम एक बार फिर अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए जी, साथ ही मैंने जो ग्लव्स पहने थे वो इतनी आसानी से इसी पानी में मैंने साफ़ कर लिया। जब मैंने वॉश किया अपने पतीले को, तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारा पतीला कितना मैला और कितना काला जला हुआ था, जिसको हमने 1 मिनट में साफ़ कर लिया। तो आप भी इसी तरह से चंद मिनटों की मेहनत से अपने पतीले को साफ़ कर सकते हैं। साफ़ मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने पूरा इसलिए करके नहीं दिखाया कि इसको मेरे बहन भाई कमेंट करते हैं कि ये चीज़ तो पहले ही साफ़ थी, आप पहले दिखा रहे। तो ये देखें जी, मेरे हाथ माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ है। ग्लव्स पहनेंगे या आप पॉलीथिन बैग पहनेंगे ना, तो आपके हाथों को कुछ भी नहीं होगा और आपका पतीला भी साफ़ हो गया। आप भी अपने काले और जले हुए बर्तनों को इसी तरह से साफ़ करें और मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस ने इस तरह से अपने पतीले को साफ़ किया, जले बर्तनों को साफ़ किया और मेरी इस टिप को फॉलो किया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी।